आइए हम आज के बेहद कड़वे संवाद में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अब देश में ये गुजराती गैंग का आतंक समाप्त हो रहा। अब इनका अंतिम संस्कार भी होना तय हो चुका है और बहुत ही जल्द अंतिम संस्कार होगा। ये टू मैन आर्मी वाली भाजपा है ना, अपने आप में अब विचलित है। मोदी विचलित हैं, अमित शाह विचलित हैं और रिजिजू जी भी विचलित हैं, राजनाथ जी भी बड़े विचलित स्थिति में नजर आ रहे। तो इसका अंत अब नज़दीक है, किंतु अब इन्हें जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। आइए हम सबसे पहले इनकी डकैती का एक सबसे बड़ा प्रमाण प्रस्तुत करें। जब हम रूस से सस्ता तेल खरीदते हैं और उसमें 20% का एथेनॉल मिलाते हैं, यह कोई गवर्नमेंट के रिकॉर्ड है, अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ। जब आप मिलावटी तेल, एक तो सस्ता तेल खरीदते हो, उसमें 20% की मिलावट करते हो, तो फिर जनता को महंगा तेल क्यों दे रहे हो? यह अहम सवाल है। जनता सवाल कर रही है। अरे अब ये बहुत डकैती कर चुके हो जनता की जेब पर। 11 साल से डकैती करते आ रहे हैं। अब ये जनता पूरा हिसाब मांगेगी। और अब जनता का स्पष्ट कहना है कि पेट्रोल 55 से 60 रुपये लीटर हो और डीजल 50 से 45 रुपये लीटर किया जाए। यह जनता की मांग है। अब जनता, अब गुजराती गैंग वाली सरकार को ये करना ही पड़ेगा, अन्यथा जनता है ना, अब सड़कों पर उतरकर बहुत बड़ा नाटक करेगी, क्रांति करेगी। ये भी एक सबसे बड़ी कड़वी बात है। ये देश की जनता के साथ, आम आदमी के साथ धोखाधड़ी की, आम आदमी के साथ छल कपट किया। ये मामला अति रोचक है और ये जनता के धन से है ना खूब मस्ती छान रहे, क्या क्या कर रहे, कुछ बड़ा विचित्र काम हो रहा है। अब आइए यहाँ पर एक ये बात तो है, ये जनता की बात है, जनता को अब तो करना ही पड़ेगा। जनता भी मैदान में उतरेगी। या पेट्रोल डीजल में एथेनॉल की मिलावट तत्काल बंद करो, और यदि बंद नहीं करते हो, 20% की मिलावट वाला तेल देते हो, तो उसके भाव, पेट्रोल के भाव 60 रुपये होना चाहिए और डीजल का भाव 45 रुपये लीटर होना चाहिए। यह जनता का जनादेश है। और आप मिलावटी पेट्रोल और डीजल बेच रहे हो ना, तो जो वाहन स्वामियों के इंजन की क्या हालत हो रही है, जरा इसका भी सर्वे कर लो। अब तो इस नाजी सरकार से वाहन स्वामियों को इंजन की खराबी का क्लेम भी वसूलने का अधिकार है। अब क्लेम भी वसूला जाएगा। अब मिलावट होती है, चाहे सरकार करे, आदमी करे, व्यापारी करे, और उसकी सज़ा उसको मिलना चाहिए। ये एक पहली बात हो गई। अब दूसरी बात आती है कि ये नाजी गुजराती गैंग है ना, बहुत शातिर षड्यंत्री गैंग है और इसके अपराधों की सूची बहुत लंबी है। हम सारे अपराध गिनाएंगे इसके कि कहाँ कहाँ किस किस प्रकार का अपराध किए। एक ताज़ा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, और वो उदाहरण ये है कि अडानी के खिलाफ अमेरिका में प्रकरण चल रहा है। अरे भाई, अपराध किया है तो प्रकरण चलेगा, उसमें आप और हम क्या करेंगे? किंतु ऐसा नहीं। जो अडानी है ना, ये मोदी और अमित शाह और इस गुजराती गैंग का खास व्यक्ति है, उनका चहेता है, उनके लिए धन का खोल के रखता है, खूब धन देता है। ठीक है, वो देता है, उसने अपराध किया है, उसकी सजा तो मिलेगी। किंतु अब भारत सरकार को क्या जरूरत थी कि वो अमेरिका में लॉबिंग करने के लिए भारत के जन कोष का उपयोग करे? इसका भी हिसाब किताब जनता लेगी। आप ये बताइए कि आपने अमेरिका में लॉबिंग करने के लिए भारत के जन कोष से कितना व्यय किया। ये मामला कोई छोटा मोटा नहीं है, ये देश के साथ गद्दारी है।
जनता के साथ गद्दारी है। आप यहाँ पर जनता को राहत नहीं दे रहे हो और अपने चरित्र को बचाने के लिए करोड़ों रुपए का व्यय कर रहे हो। ये देश के साथ अन्याय है, जनता के साथ अन्याय है। इसका भी जवाब इस टू मैन आर्मी और गुजराती गैंग को देना पड़ेगा। अब ये जनता ये सवाल कर रही, इसका जवाब नहीं दिया ना तो बहुत ही दिक्कत होगी। और नाजिर सरकार तो यूं ही अपराधी है, शातिर षड्यंत्र रचती है, झूठ बोलती है। चलिए ये भी बात हो गई। अब ये जो मोदी जी है ना, वो भी खिसिया रहे। आज अभी गुजरात में वहाँ भी नाटक करेंगे, जुमले फेंकेंगे और पूर्वाग्रही उद्बोधन देंगे, सब कुछ करेंगे। वहाँ पर कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। कर लो, क्या होना है उससे। जनता जब विरोध में है, जनता जब आक्रोशित है, जनता आपको नापसंद करती है, जनता आपको नकार चुकी है, तो आप इन्हें गिरफ्तारी करवा के क्या कर लोगे। आप जब तक यहाँ गुजरात में हो और गुजरात में भी झूठ बोल रहे हो, आप क्या क्या नाटक करो। अब कह लो कि मैं प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं आया हूँ, मैं तो गुजरात का बेटा के रूप में आया हूँ। अरे भैया, तो फिर ये शिलान्यास क्यों कर रहे हो। किसी जनता के आदमी से शिलान्यास करवाओ ना। तुम तो अपना नाम और अपने आप को हाईलाइट करने के लिए इतने सारे नाटक करो। सरकारी कोर्ट का उपयोग हो रहा है, गुजरात सरकार सारी व्यवस्थाएं कर रही है। क्यों कर रही है। और जनता तो आपको पहले ही नकार चुकी है कि आप को हम देश की 90% जनता प्रधानमंत्री नहीं मानती। यह भी स्पष्ट हो चुका है। ये भी एक बड़ा अहम मुद्दा, कड़वी बात है। अब यहाँ पर आ जाइए, हम आते हैं चुनाव आयोग। ये जो राजीव कुमार ने जो जितने सारे नाटक किए ना, और जितने घोटाले किए और मतों की चोरी की, और अब तो ये गुजराती गैंग तो सत्ता की चोरी करती। अरे वोट चोर तो है ही, अब तो ये सत्ता चोर भी हो गए। इनके सत्ता चोर का तंबाक भी इनके ऊपर लग गया। आखिरकार ये षड्यंत्री है ना, इनके डीएनए में ही षड्यंत्र है, तो कोई क्या कर रहे। अब यहाँ अभी मोदी जी ने मार बड़ा भाषण दिया। अपना जो भाजपा के सांसद हैं उनसे कहा कि 17 तारीख तक मुझे झेल लीजिए। अरे क्यों झेल रहे आपको भाई। आपको तो शर्म आना चाहिए कि आपके सारे कांड उजागर हो गए, आपके सारे षड्यंत्र उजागर हो गए। आपको तो प्रधानमंत्री पद पर बैठने का एक पल अधिकार नहीं है। झोला उठाओ और चल लो, मगर नहीं, आपकी क्रूर निगाहें राष्ट्रपति पद पर है, ये भी जनता को पता है। और आप राष्ट्रपति तो क्या, आपको तो अब तिहाड़ पति के रूप में जनता देखेगी। ये भी एक बहुत बड़ी घोषणा है, कड़वी बात है। कहिए, अब हम इसके अलावा भी और अनेक बातें हैं। अभी यहाँ पर आपने देखा कि संघ और इस गुजराती गैंग के बीच शीत युद्ध चल रहा, और इतना शीत युद्ध चल रहा था कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और इसी गुजराती गैंग ने संघ का डीएनए का पोस्टमार्टम कर दिया। इतना तगड़ा पोस्टमार्टम कर दिया कि संघ भी बेचैन है, संघ की जड़ें हिल रही हैं। लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने स्पष्ट घोषणा कर दी कि संघ है ना एक एनजीओ। अरे जब एनजीओ है तो उसका रजिस्ट्रेशन तो है ही नहीं, तो एनजीओ कहाँ से हो गया। ये आपकी झूठ पकड़ा गई। और आपने जो भाषण दिया कि संघ के स्वयंसेवकों ने आज़ादी की लड़ाई में बहुत लाखों स्वयंसेवकों ने कुर्बानी दी। अरे वाह भाई, आप 1947 की आज़ादी का इतिहास ही आप झुटला रहे हो। कहाँ है आपका वो, कौन सा संघ स्वयंसेवक ने बलिदान दिया। जनता ने बलिदान दिया है, हर वर्ग के लोगों ने बलिदान दिया है आज़ादी के लिए। अरे इतनी लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलना कितनी बेशर्मी की बात है। किंतु आपको झूठ बोलने में शर्म नहीं आई। अब तो मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है। आप कहाँ का झूठ नहीं बोले, संसद में झूठ बोले। पुलवामा आपने करवाया, पुलवामा के प्रति आपने क्या रुख अपनाया, ये भी सत्यपाल मलिक ने पूरा चिट्ठा खोल के रख दिया। आपकी भावनाओं, आपके कर्मों का सारा पोस्टमार्टम कर दिया। ये भी किसी से छिपा नहीं है। और पहलगांव का जो हमला हुआ,
उसमें तो आप सबकी पूरी सरकार की भूमिका रही, सरकार की लापरवाही रही। बिहार चुनाव को प्रभावित करने के लिए पुलवामा करवा दिया गया। इससे शर्मदायक बात और क्या हो सकती है। ये जो कुछ महत्वपूर्ण कड़वी कड़वी बातें हैं वो मैंने दिया। यदि मैं ज़्यादा लंबा करूँगा तो एपिसोड ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आपको भी देखने में बोरियत होगी, इसलिए उसको हम किस्तों में प्रसारित कर रहे हैं। अभी मैं संघ और मोहन भागवत का और शिवराज सिंह के कनेक्शन पर भी आपकी से बात करूँगा। वो अगले एपिसोड में करूँगा कि ये शिवराज सिंह क्या है। और अब तो संघ भी विचलित नजर आ रहा। मुझे तो मोहन भागवत जी पर बड़ी विचित्र स्थिति नजर आ रही। उन्होंने गुजराती गैंग के खिलाफ युद्ध तो छेड़ दिया, किंतु आप समर्थन क्यों कर रहे हैं? ये गुजराती गैंग को आप जानते हैं ना, ये संघ को भी अपने उधर में संभालेगी। संघ के बारे में कितना खूब प्रचार कर दिया, आपको तो संज्ञान है ना। और अब तो आपको भी संघ को भी हिसाब देना पड़ेगा कि अरबों की चल अचल संपत्ति संघ के पास में कहाँ से आई। और यही गुजराती गैंग ने क्या कि अमेरिका से संघ को आर्थिक सहायता मिली, जो उनके चापलूस है, उनके चिंटू हैं, उन्होंने संघ को खूब आर्थिक सहायता दी। यानी संघ को विदेशी सहायता भी मिली, ये उन्होंने सिद्ध कर दिया। अब इसको कौन नकारा करेगा। और सतपाल मलिक के साथ जो कुकृत्य किया है ना, वो भी जनता भूलेगी नहीं। उन्होंने अपने मृत्यु पूर्व जो लिखित पत्र में सारे राज खोल दिए थे, ये भी अब किसी से छिपे नहीं हैं। अब तो मामला बड़ा और गंभीर होता जा रहा है। हिरेन पंड्या की हत्या किसने करवाई, ये राज भी खुल चुका है। जस्टिस लोया की हत्या किसने करवाई, ये भी राज खुल चुका है। गोधरा में क्या क्या नाटक हुए, किस प्रकार का षड्यंत्र रचा गया, इसका भी खुलासा हो गया। अरे क्या है नाटक। आपने इस भारत को नाटकों का, जुमलों का, झूठ का रंगमंच बना दिया। जो आप इवेंट का रंगमंच बना दिया। चाहे जहाँ मन माने ढंग का इवेंट कर देते हो, देश की जनता को भ्रमित करते हो। अब तो ये देश की जनता है ना, नहीं सहेगी। 90% जनता जन क्रांति पर आमादा है और सड़कों पर उतरेगी। और एक बात और स्पष्ट बता दूं, या किसी भी कोई भी नेता को वो सुरक्षित नहीं है। अब जनता उसका कॉलर पकड़ के खींच लेगी, सड़कों पर करेगी। और क्या हाल होगा इन नेताओं का, अभी किसी से छिपा नहीं है। ये मैंने कड़वी कड़वी बातें की हैं। हो सकता है बहुत लोगों को बुरा भी लगे भाई, हम तो सच सबके सामने प्रस्तुत कर देते हैं और बिना भूमिका के कर देते। मैं राम माधव की भूमिका के बारे में भी बातचीत करना चाहूँगा कि सतपाल मलिक के पास आप 23,000 करोड़ के 2 प्रोजेक्ट लेके गए थे और सतपाल मलिक को आपने रिश्वत देने की पहल की थी, कमीशन देने की पहल की थी, मगर सतपाल मलिक ने उसको नकार दिया। अब आप यहाँ पर आ जाइए, संघ के जो अभी मोहन भागवत जी भी अब 11 सितंबर को पद छोड़ देंगे। वे अपना उत्तराधिकारी चयन कर रहे, तो उत्तराधिकारी चयन करने में भी उनको बड़ी सतर्कता रखना पड़ेगी, क्योंकि जो इस गुजराती गैंग के दल्ले हैं ना, आपके चारों ओर हैं, आपके आस्तीन के सांप हैं। आपने एक थोड़ी बहुत जब हमने कुछ सत्य प्रस्तुत किए ना, तो आपने भी थोड़ा, मोहन भागवत जी ने भी ध्यान दिया और अब वह अपना उत्तराधिकारी के चयन करने में भी बड़ी सतर्कता बरती। अभी जब अब जो एक नया नाम सामने आ चुका है शेषाद्री जी का, हो सकता है कि मोहन भागवत शेषाद्री जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित करें 11 सितंबर। मामला अति रोचक है। और मोहन भागवत जी, हमने तो आपको आमंत्रित किया है कि आप उज्जैन आइए, हम आपका स्वागत करेंगे, सत्कार करेंगे। नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस में आपके विचार हम सुनेंगे। देश के मीडिया को नई दिशा देना है, हमारा ये प्रयास है।
हम ये मोदी गोदी मीडिया और जो धनखोर मीडिया है ना, इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। हम उसकी जो कुनीति, कुचरित्र और धनवादी चरित्र समाप्त करना चाहते हैं। हम सत्य के प्रति समर्पित रहना चाहते हैं, संविधान के प्रति समर्पित रहना चाहते हैं, कानून के प्रति समर्पित रहना चाहते हैं, राष्ट्रवाद के प्रति समर्पित रहना चाहते हैं, समाजवाद, जनतंत्र, प्रजातंत्र, मानवीय मूल्यों और सनातन धर्म के प्रति समर्पित रहना चाहते हैं। हमने आपको आमंत्रित किया है, आप निश्चित आइए, ये मुझे पूरा विश्वास है। और मैं आपको एक बात याद दिला दूंगा कि जब आप उज्जैन आए थे और शिवराज सिंह भी वहाँ पर उज्जैन में मौजूद थे, तो उस समय की क्या जो घटना हुई थी वो भी मैं आपको याद दिलाऊंगा, निश्चित याद दिलाऊंगा। मैं उस घटना का साक्षी हूँ। आपने किस तरह से शिवराज सिंह को की उपेक्षा कर दी थी, क्योंकि कारण थे, उसके अनेक कारण थे, ये भी आपको पता है, आप जानते हो उन कारणों को। और अब आप उसको शिवराज सिंह को बुलाकर 45 मिनट चर्चा कर रहे हो, और चर्चा में क्या रिजल्ट आएगा। और ये वही शिवराज सिंह है जिन्होंने हर बार अपने पाले बदले, कभी अटल जी की भक्ति करते हैं, कभी आपकी भक्ति करते हैं, कभी मोदी की भक्ति करते हैं, और न जाने किन किन का इनका क्या विशेष चरित्र है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। मामला अति रोचक है। ये आज की जो भी कड़वी प्रस्तुति हमने दी है ना, वो आपको पसंद आएगी ही, अवश्य आएगी, क्योंकि सच है। सच सबको प्रिय होता है, झूठ से सब नफरत करते हैं। और आइए, मैं अगले उसमें मोहन भागवत जी से भी विशेष संवाद करूँगा, शिवराज सिंह जी से भी सारे उनके भी बातें बताऊँगा कि शिवराज सिंह वास्तव में क्या थे, और यहाँ पर जो पर्ची वाले मुख्यमंत्री क्या क्या नाटक कर रहे हैं ना, इसका भी आपको संज्ञान कराऊंगा। हमें सब कुछ पता है, हम ना तो किसी से डरते हैं ना किसी, और ना कोई हमें पूर्वाग्रह। हम तो सच सबके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। आज का ये सच आपके सामने हमने प्रस्तुत किया। ये सच बड़ा कड़वा है, बड़ा अप्रिय है, किंतु राष्ट्र हित में इसका प्रसारण करना अनिवार्य है। जनता को के सामने सत्य रखना जरूरी है, इसलिए हम ये रख रहे हैं। अब आप जनता से हम एक ही अनुरोध करते हैं, मैं फिर ये नहीं कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं। आप तो हमारी जो प्रस्तुति के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े रहे, हमें संदेश भेजते रहें, यही हमारे लिए वरदान है, यही आपका आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद।